मगरबी पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसे कबूल नहीं किया और उस हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। मगरबी पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसे कबूल नहीं किया और उस हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। इस मुल्क का पहला सेलेक्टर अयूब खान था, जिन्होंने अपने ही आप को सेलेक्ट किया और ये फिर तसलसल चलता रहा। कभी सिलेक्टर्स अपने आप को सेलेक्ट करते थे तो कभी अपनी सिलेक्शन टीम को सेलेक्ट करते थे, और अगर कोई काबिल कबूल नहीं है तो वो मुल्क तोड़ने की भी परवाह नहीं करते थे, और बिल आखिर हमने देखा कि आधा मुल्क अलग हो गया। तो इस किताब का उन्वान यही है कि इस मुल्क के सेलेक्टर्स वो हैं जो यहां सियासी जमातें बनाते हैं, सियासी जमातें तोड़ते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें तोड़ते हैं। कभी कोई बदउन्वान हो जाता है और फिर वही अहल हो जाता है और दूसरा नाअहल हो जाता है। इसी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। इस किताब को लाने का एक मकसद ये भी था, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को। कहने को इलेक्शन है, लेकिन यहां बैठे हॉल में तकरीबन हर आदमी को पता है कि सिलेक्शन होने जा रहा है। तो जिस वाक़े का अहमद शाह ने जिक्र किया, हम वही हसरत लिए, वही ड्रीम लेके चले थे। गए गांव देहातों में गए, लोगों से बैठ के बात की, चाहे वो नवाब शाह हो, लाड़काना हो, मुल्तान हो, रहीम यार खान हो, फैसलाबाद हो। जी डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब ऊपर आए स्टेज पे प्लीज। तो मैंने कहा कि बाय रोड चले, क्योंकि 11 साल के बाद इस मुल्क में जमहूरियत आ रही है। और फिर हम लाहौर पहुंचे तो बेनजीर भुट्टो ने मुझसे कहा कि क्या सिचुएशन है। मैंने कहा वहां तो सब हार रहे हैं। कहने लगी व्हाट डू यू मीन बाय दैट। मैंने कहा जतोई भी हार रहा है, पीर पगाड़ा भी हार रहा है, सुल्तान चांडियो भी हार रहा है। उसने कहा यू मस्ट बी किडिंग, कैसे हो सकता है पीर पगाड़ा हार जाए। मैंने कहा पीर पगाड़ा हार रहा है क्योंकि उसके पीर जो है वो हमसे कह रहे हैं कि ये वोट भुट्टो का वोट है। जाहिर है भुट्टो को फांसी हुई थी 88 में। मैंने कहा जतोई के गांव देहात में ट्रैक्टर चलाने वाले के ट्रैक्टर के ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था। उसने कहा हमने साईं से कह दिया साईं ये वोट भुट्टो का वोट है। उधर जब हम पहुंचे तो हमने सबसे पहले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का जलसा हो रहा था। वो जलसा था जिसमें प्रेसिडेंट फोर्ट और बेगम नुसरत भुट्टो की डांस की हुई तस्वीरें जो है स्पेशल हेलीकॉप्टर से गिरवाई गई थी। वहां मुझे फिर अंदाजा होना शुरू हुआ कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा। कुछ सालों बाद जनरल हमीद गुल से इंटरव्यू किया और जनरल हमीद गुल से मैंने पूछा कि IGI क्यों बनाई आपने। तो उसने कहा मदर साहब 86 में जब बेनजीर आई थी तो फौज के कई जनरल परेशान हो गए थे। कहने लगे कि ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है, ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी। तो हमने इलेक्शन को मैनेज किया और IGI बनाई। 88 में IGI बनती है, 90 में असगर खान केस सामने आता है, 93 में एक जनरल साहब सबको बैठा के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है, और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। और एक मजमून में मैंने लिखा है कि जब तक सिलेक्टर्स अवाम नहीं होंगे, उस वक्त तक इस मुल्क में इलेक्टेड लोग नहीं आएंगे।
जिस दिन अवाम सेलेक्टर्स बन गए उस दिन इलेक्शन को हम सब मान लेंगे। तो हमें, मेरी किताब का महवर यही है कि हमें इंतजार करना चाहिए एक अच्छे इलेक्शन का। यह नहीं कि हमें वोट नहीं देना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सिलेक्शन को हम इलेक्शन में तब्दील कर दें। जिस दिन अवाम ने सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील कर दिया तो सही मानों में इस मुल्क में जमहूरियत आ जाएगी। उस मुल्क में जमहूरियत सही मानों में आ गई तो आज़ादी सहाफ़त का वो मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा जो निसार उस्मानी, एम ए शकूर साहब ने शुरू किया था। आज ही अभी जब हम आ रहे थे तो ये खबर आई कि कोई 65 यूट्यूबर्स को इंक्लूडिंग 47 जर्नलिस्ट, उनको नोटिस FIA ने दिए हैं। प्रिंट पर प्रेशर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रेशर है, डिजिटल मीडिया पे प्रेशर है। ऐसे में इस मुल्क का वजीर आजम कैसे ये कह सकता है कि इस मुल्क में आज़ादी इज़हार है? तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ लोगों से, इसीलिए मैंने इसकी एक इब्तदाइया के तौर पे ये पेश किया। मैं इतने पुराने हमारे सियासी कारकुन आए हुए हैं जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने शाही किला काटा, जिन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किया एक ख्वाब के लिए, और आज भी वो ख्वाब ही है। हम जिस जगह खड़े हैं, आर्ट्स काउंसिल, बड़े साल लगे इसको आर्ट्स काउंसिल को बनाने में, और अब इतना वाइब्रेंट है कि मैंने अभी अहमद शाह से कहा कि ऐसा बनेगा पाकिस्तान तो चलेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।